Hello students, welcome to all of you. How are you? I hope आप सब अच्छे ही होंगे. ठीक है, तो इंग्लिश का आपका ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है द स्पाइडर एंड द फ्लाई. ओके, आपके इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है द स्पाइडर एंड द फ्लाई. स्पाइडर मीन्स होता है मकड़ी और फ्लाई मीन्स होती है मक्खी. ठीक है, तो एक मकड़ी और एक मक्खी की कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर. शुड वी एवर प्रेज समबडी आर्टिफिशली. क्या हमें किसी को कृत्रिम रूप से कभी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए? क्या हमें किसी की आर्टिफिशली यानी नकली तरीके से, ऊपर से या फिर आर्टिफिशियली तरीके से उसकी प्रेज, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए? रीड दिस पोएम अबाउट अ कनिंग स्पाइडर. हम ये पोएम जो पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ते हैं वो किसके बारे में है? एक चालाक स्पाइडर के बारे में है. हु ट्रैप्स अ नैब फ्लाई, जो एक भोले भाली मक्खी को अपने जाल में फंसाती है. थ्रू द यूज़ ऑफ फ्लैटरी एंड चार्म, किसका इस्तेमाल करके? चापलूसी करके और उसको बहकाकर अपने जाल में फंसाती है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. विल यू वॉक इन टू माई पार्लर सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई. स्पाइडर ने फ्लाई से कहा, क्या तुम मेरे बैठक में घूमोगे? यानी वो जहाँ एक मक्खी उड़ती उड़ती उसके पास में आ जाती है, उसके जाल के पास में, तो वो स्पाइडर जो है वो उस फ्लाई को बोलता है कि क्या तुम मेरे पार्लर में घूमोगे. पार्लर मीन्स उसका बैठक होती है, बाहर वाला रूम होता है. ठीक है, देन टिस द प्रीटियस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई. ये एक इतना प्रीटी छोटा सा पार्लर है, बैठक रूम है, जिसको तुमने हमेशा क्या किया होगा? जिसकी जासूसी ही की होगी, और वही काम तुम अब कर रहे हो. ठीक है, देन द वे इन टू माई पार्लर इज़ अप टू ए वेंडिंग स्टेयर. तो मेरे पार्लर में इस बैठक में आने का जो रास्ता है वो ऊपर की तरफ एक टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों भरा रास्ता है. अगर तुम आना चाहो तो वहाँ से आना होगा. एंड आई हैव मैनी क्यूरियस थिंग्स टू शो व्हेन यू आर देयर. और फिर वहाँ मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. ठीक है, क्यूरियस मीन्स होता है विचित्र, अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास वहाँ. अगर तुम अंदर आओगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा. देन ओ नो नो सैड द लिटिल फ्लाई. तभी उस छोटी सी मक्खी ने कहा, अरे नहीं नहीं, टू आस्क मी इज़ इन वेन. मुझसे ये सब पूछना या मुझे ये सब बताना क्या है, एकदम व्यर्थ है. For who goes up your winding stair can never come down again. क्योंकि जो भी तुम्हारी उन टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों के रास्ते तुम्हारे घर में आता है या वहाँ उस रास्ते पर जाता है, कैन नेवर कम डाउन अगेन, तो वो वापस कभी भी नीचे दोबारा नहीं आ सकता. और ये उसको पता था, इसलिए उसने पहले ही उसकी बात काट दी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विद सोरिंग अप सो हाई. वेरी मतलब होता है थका हुआ होना. ठीक है, सोरिंग होता है बहुत ज़्यादा ऊंचा, उड़ना उड़ना होता है. ठीक है, सो हाई मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर. तो मक्खी जो होती है ना वो उड़ते उड़ते आती है वहाँ पे. तो जो स्पाइडर है वो अपनी चालाकी खेलते हुए उसको बोलते हैं, क्या बोलता है कि आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत थक गए होंगे. ठीक है, डियर विथ सोरिंग अप सो हाई, तुम बहुत ज़्यादा थक गए होंगे डियर, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ते हो. विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई. तब स्पाइडर ने उस फ्लाई से कहा कि क्या तुम मेरे छोटे से बिस्तर पर रेस्ट करोगे. देयर आर प्रीटी कर्टन्स ड्रॉन अराउंड, जिसके चारों ओर बहुत ही सुंदर कर्टन्स यानी पर्दे लटक रहे थे. द शीट्स आर फाइन एंड थिन, जो क्या है उस पर जो शीट्स लगी है, जो बेड शीट लगी है, जो शीट है बेड की, वो क्या एकदम फाइन है, बहुत अच्छी है और पतली सी है. एंड इफ़ यू लाइक टू रेस्ट अ वाइल आई विल स्नगली टक यू इन. और अगर तुम थोड़ी देर वहाँ रेस्ट भी करना चाहो तो मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से बहुत आराम से उसके अंदर भेज दूंगा. ठीक है, ये बात स्पाइडर किसको बोलता है? फ्लाई को बोलता है. ठीक है, ओ नो नो सैड द लिटिल फ्लाई. वापस वो छोटी सी मक्खी बोलती है, अरे नहीं नहीं, फॉर आई हैव ऑफन हर्ड इट सैड. मैंने तो अक्सर ये सुना है कि वो मना क्यों करता है वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि मैंने अक्सर ऐसा सुना है कि दे नेवर नेवर वेक अगेन हु स्लीप अपॉन योर बेड, कि जो लोग एक बार तुम्हारे बेड पर सो जाते हैं ना वो दोबारा कभी भी उठ नहीं पाते फिर वापस. ठीक है, ये बात उस फ्लाई ने वापस से स्पाइडर से कही. आगे देखते हैं दूसरी कौन सी चाल चलता है अब स्पाइडर उस फ्लाई को अपने जाल में फंसाने के लिए. लेट्स स्टार्ट. सैड द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई. वो चालाक स्पाइडर फ्लाई से फिर कहता है, डियर फ्रेंड व्हाट कैन आई डू.
मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? टू प्रूव द वार्म अफेक्शन, कि अगर मैं ये दिखाना चाहूँ या प्रूव करना चाहूँ, अगर मुझे ये प्रूव करना पड़ रहा है कि मैं क्या हूँ, वास्तव में तुम्हारी हार्दिक स्वागत करता हूँ या हार्दिक स्नेह से मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे। आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर योर, ये स्नेह, ये प्यार मैं तुम्हारे लिए हमेशा महसूस करता हूँ, ठीक है। और ये बात प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आई हैव विद इन माई पेंट्री गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस, मैं ऐसे करता हूँ भी, मेरी जो पेंट्री होता है, रसोई भंडार होता है, ठीक है, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें रखी जाती है, जहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टोर मिल जाएगा तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ों का, ठीक है। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मेरे रसोई घर में, ठीक है। आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, विल यू प्लीज़ टू टेक ए स्लाइस, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लगेगा, क्या तुम इसका एक टुकड़ा लेना पसंद करोगे? ओह नो नो सैड द लिटिल फ्लाई, उस छोटी सी मक्खी ने फिर इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया। अरे नहीं नहीं काइंड सर, मेरे दयालु सर, दैट कैन नॉट बी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई हैव हियर्ड व्हाट इज़ इन योर पेंट्री एंड आई डू नॉट विश टू सी, मैंने ये सुना है कि आपके रसोई घर में क्या होता है और मैं उसे देखने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखता, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये कनिंग स्पाइडर था जिसने क्या किया, इस फ्लाई को अपने जाल में फंसाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, ठीक है। लेकिन ये जो फ्लाई थी ये समझदार थी, अपनी समझदारी से इसने काम लिया और उसकी चाल को काटती गई, ठीक है। तो ये आपकी पोएम है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी रिमेनिंग जो पोएम के आगे वाले जो स्टेंजाज हैं वो हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको इस पोएम को रीड करना है और इसमें जो वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं, जो डार्क ब्लैक कलर में शो हो रहे हैं, उनको आपको राइट डाउन करना है, ओके। जिसमें थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे है। जैसे फर्स्ट है वाइंडिंग स्टेयर होती है टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ, ठीक है। सेकंड आपका है वेरी यानी थका हुआ होना, क्या है? थका हुआ होना। और थर्ड है स्नगली यानी सुरक्षित ढंग से या अच्छे तरीके से, ओके। उसके बाद में आपको फोर्थ लिखना है पेंट्री होता है रसोई भंडार या रसोई घर, ठीक है। इसमें ये आपको वर्ड्स राइट करने हैं, ये आप अपनी नोटबुक में विथ फॉर्मेट अच्छे से अपने वर्ड्स राइट कीजिए। अगर आपके पास ये बुक है तो फिर आप इस बुक में दिए गए जो वर्ड्स हैं वो सारे आप राइट कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।